दोस्तों, आपने पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं बल्कि हमारे ही ब्रह्मांड की तरह कई और भी हैं और उनमें से काफ़ी सारे बिल्कुल हमारे तरह ही हैं और इनमें और हमारे ब्रह्मांड में काफ़ी कम फ़र्क है। जैसे कि किसी पैरेलल ब्रह्मांड में हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का नाम कुछ और हो, मगर नाम के अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम हो। साल 1954 को ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जुलाई 1954 को एक आदमी हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में पहुंचा। दिखने में तो वो बाकी पैसेंजर की तरह ही था, जिसने काफ़ी नॉर्मल से कपड़े पहन रखे हों, लेकिन फिर जब वो हनेडा एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर्स के पास गया तब सबके होश ही उड़ गए। उस आदमी ने ऑफिसर से कहा कि वो टॉरेट नाम के कंट्री से आया है, मगर जब ऑफिसर्स टॉरेट नाम के कंट्री को ढूंढने लगे तो उन्हें टॉरेट नाम का कोई कंट्री मिला ही नहीं। ऑफिसर्स को फिर उस आदमी पे शक हुआ कि वो कोई क्रिमिनल तो नहीं। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछताछ शुरू किया। उस आदमी ने कहा कि वो तीसरी बार जापान में आया है और उसे थोड़ी बहुत जापानीज बोलनी भी आती है। उस आदमी का प्राइमरी लैंग्वेज कॉकेशियन था, जो कि फ्रेंच की तरह ही है, और उसे कई और भाषा बोलने भी आते थे। ये सब सुनने के बाद ऑफिसर्स को उस पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उसका पासपोर्ट मांगा। जब उस आदमी ने ऑफिसर्स को अपना पासपोर्ट दिखाया तब ऑफिसर्स भी चौंक गए, क्योंकि वो पासपोर्ट बिल्कुल ऑथेंटिक था और उसमें यह भी लिखा था कि ये पासपोर्ट टॉरेट नाम के देश द्वारा इशू किया गया है। इस सब के बाद ऑफिसर्स ने उस आदमी को वर्ल्ड मैप दिया और उसे कहा कि अपने कंट्री को पॉइंट आउट करे। उस आदमी ने एंडोरा नाम के जगह पे पॉइंट किया, जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में आता है। उसने ये भी कहा कि उसका देश हज़ार साल से एग्जिस्टेंस में है और वो ये सुन के चौंक गया था कि वर्ल्ड मैप में उसके देश का नाम टॉरेट ना होकर एंडोरा लिखा हुआ है। उस आदमी के पास काफ़ी सारे देशों की करेंसीज भी मौजूद थी। उसने काफ़ी सारे और डिटेल्स भी ऑफिसर्स को दिए कि वो किस कंपनी में काम करता है और वो कौन से होटल में ठहरा था। ऑफिसर ने जब उस आदमी की कंपनी को सर्च किया तो उन्हें टोक्यो में उस नाम की कंपनी तो मिल गई, लेकिन टॉरेट में नहीं मिली। वैसे ही जब उन्होंने उस आदमी के बताए हुए होटल को खोजा तो उन्हें टोक्यो में वो होटल भी मिल गया, लेकिन जब उन्होंने होटल में फ़ोन मिलाया तब उन्हें पता चला कि उस आदमी के नाम से कोई बुकिंग नहीं हुई। इस सब के बाद ऑफिसर्स का शक उस आदमी पे और बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने कस्टडी में ले लिया। ऑफिसर्स को लगा कि वो आदमी कोई क्रिमिनल है जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहा है। उन्होंने उस आदमी को एक पास के होटल में रखा और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उस आदमी के भाग जाने के डर से उन्होंने उसके कमरे के बाहर 2 गार्ड्स को भी पहरे पर रख दिया और जिस रूम में वो था उसमें एक ही एंट्री और एग्जिट का दरवाज़ा था। मगर फिर अगली सुबह वो आदमी अपने कमरे से गायब हो गया और सिर्फ वो आदमी ही गायब नहीं हुआ बल्कि उसके साथ साथ उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए। पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मगर इस सब के बाद भी वो आदमी आज तक नहीं मिला और किसी ने उसे जाते हुए भी नहीं देखा था। रहस्यमयी बात ये थी कि जिस रूम में वो आदमी था उसमें कोई बालकनी भी नहीं थी और एक ही एंट्री और एग्जिट का दरवाज़ा था जिस पे 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे, और इसके बावजूद भी वो गायब हो गया और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस ऑफिसर्स के पास थे और वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि वो आदमी सच बोल रहा था, यानी कि वो सच में टॉरेट से था लेकिन किसी दूसरी दुनिया से, और वो किसी तरह पैरेलल डिमेंशन के जरिए हमारी दुनिया में पहुंच गया और फिर कुछ देर के बाद अपने दुनिया में वापस लौट गया। इस घटना ने आज तक सभी को चौंका कर रख दिया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस रहस्यमय घटना के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में और जानना है तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए, और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।